मैंने अभी आपको बताया कि आई एम इज इक्वल टू 2I0 अपान पाई। ये क्या है? धारा का औसत मान है और औसत मान को ही माध्यमान कहते हैं। तो धारा का औसत मान मैंने ये आपको निकाल के बताया। इसी प्रकार क्या होता है? वोल्टेज का भी औसत मान होता है। वोल्टता का, प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान, उसको भी ऐसे ही लिखा जाता है, औसत मान, जिसको VM से डिनोट करते हैं। माध्यमान, औसत माध्यमान। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? VM इज इक्वल टू 2V0 अपान पाई, 2V0 अपान पाई। और आपको मैं बता दूं कि प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण एक चक्र के लिए जो माध्यमान या औसत मान जो होता है वो शून्य होता है। तो क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का औसत, ब्रैकेट में लिखो माध्य मान, ठीक है। IM क्या होता है? एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूरे चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए शून्य होता है। कैसे? अगर देखना चाहते हैं तो कैसे? तो देखोगे तो पूर्ण एक चक्र के लिए धारा का मान I मैंने लिख लिया, और ठीक है, ये अर्ध चक्र के लिए होता है। किसके लिए होता है? अर्ध चक्र के लिए। अभी लिखवाया था अर्ध चक्र के लिए। अगर अर्ध चक्र के लिए 2I0 अपान पाई है, और आधे चक्र में क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा की दिशा पलट जाती है, तो उसको माइनस से लिखते हैं। तो जब इसको माइनस से लिखेंगे आधे चक्र को, ठीक है, जैसे पहले आधे चक्र में क्या हो जाएगा? धारा का मान इतना आएगा आधे चक्र में। दूसरे आधे चक्र में धारा का मान उतना ही आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, क्योंकि दिशा पलट गई है। और जब दिशा पलट गई है तो नेगेटिव हो गया। और यहाँ से लगा के यहाँ तक एक चक्र हो गया, तो एक चक्र में मान धारा का क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो आप लिख सकते हैं कि धारा का मान 0 होता है पूर्ण एक चक्र के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, देखिए, पहले तो आपको ये बता दूं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, तो मैं बता दूं आपको कि वो कैसे लिखेंगे। देखो, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का वर्ग के औसत मान का वर्गमूल ही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। वर्ग माध्य मूल मान, देखो, माध्य कहते हैं औसत को,
वर्ग माने स्क्वायर को, मूल माने रूट को, और मान मतलब वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर। क्या हो जाएगा? रूट एम फॉर मीन माने माध्य, एस फॉर स्क्वायर, स्क्वायर माने वर्ग। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर हो गया। क्या कहते हैं? धारा के वर्ग के औसत, धारा का वर्ग का औसत का वर्गमूल को ही क्या कहते हैं? उसका कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसको लिखते हैं IRMS से, IRMS से लिखते हैं, कहते हैं। चलिए, तो हम इसको लिख लिया IRMS। अब क्या करेंगे? हमको मालूम है कि I = I0 sin ओमेगा टी होता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि I² क्या होगा, तो मैं इसको स्क्वायर करूंगा, तो I² I0² sin² ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे? इसमें आपको लिखना है एक पूर्ण चक्र के लिए। आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए आपको लिखना पड़ेगा औसत मान। ये होता है एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान। चलिए, अब हम क्या करेंगे? इसको जो मतलब इसका लिखा था मैं इसको हटा देंगे। अब आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है, RMS का मतलब। तो लिखेंगे IRMS। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसकी जो वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? रूट ऑफ I0, ठीक है, I² का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, I², ठीक है, I² sin² ओमेगा टी। ठीक है, और I² का रूट के जब बाहर निकालेंगे तो रूट के बाहर कितना आएगा? I0, केवल I0 आएगा, और अंदर क्या बचेगा? रूट के अंदर बचेगा sin² ओमेगा टी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि sin² ओमेगा टी जो है, ये पूरे एक चक्र के लिए क्या होता है? इसका मान होता है 0 नहीं, 0, हाँ 0 ही होता है। इसका मान 0 होता है। हाँ, 0 ही होता है। तो sin² ओमेगा टी का मान क्या होता है? 0 होता है। कैसे? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि sin² A माइनस cos²। नहीं, एक मिनट, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, हाँ, cos2A = 1 - 2 sin²A, ऐसे फॉर्मूला पढ़ा है आपने। इसके बाद में अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे? 2 sin²A = 1 - cos2A। अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ, sin²A = 1 - cos2A अपान ये जो 2 गुणा में था ये भाग में जाएगा ऐसे। चलिए, इतना हो गया। ठीक है, अब अगर इसी सूत्र को मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं अगर sin² ओमेगा टी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 - cos, क्योंकि मैंने एक ही जगह ओमेगा टी रखा है तो यहाँ पर भी एक ही जगह क्या रखूँगा? 2 ओमेगा टी, क्योंकि 2 पहले लगा। 1 - 2 ओमेगा टी अपान 2। और जब इनको दोनों के बटे में करेंगे ऐसे करके sin² ओमेगा टी = तो 1/2 हो जाएगा माइनस cos, ठीक है, cos 2 ओमेगा टी अपान 2, ऐसे आएगा। और क्या होता है? पूरे एक चक्र के लिए जो इसका वैल्यू होता है cos 2 ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाता है?
+1 -1 ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर इसका पूरे एक चक्र के लिए +1 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, देखना भी। जैसे मुझे मालूम है, यहाँ पे लिख लो, चूंकि ये इसमें अभी रखेंगे, देखना, चूंकि पूर्ण एक चक्र के लिए cos 2ωt, देखो लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट sin 2ω गुणे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा बटे 2ω, ठीक है। और 0 होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये तो sin 0 का मान 1 होता है, तो इधर आएगा 2ωt का मान, अंदर बचेगा sin 2π/t, ठीक है, इंटू t से t 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा sin 0 का मान 1 हो गया, ठीक है। और sin 4π, देखो साइन का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, पाई 2π 3π और 4π, और sin 4π की वैल्यू कितना आता है, 0। अगर इसकी वैल्यू आई 0 तो 0 के साथ ये हो जाएगा पूरा 0, इसलिए cos 2ωt की वैल्यू आएगी 0। तो जब ये आएगी 0 तो कितना हो जाएगा, तो कितना यहाँ पर आएगा 1/2 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 0, 1/2 तो रहेगा ही, लेकिन cos 2ωt की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2ωt 0, ऐसे साइड में से लिखेंगे, 0 आता है, 0। तो जब ये 0 हो जाएगा, गुणा करोगे 0 से, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, केवल बचेगा 1/2, कितना बचेगा, 1/2, सिर्फ 1/2 बचेगा। अर्थात sin ωt का जब क्या लिखेंगे, पूर्ण एक चक्र के लिए sin² ωt का वैल्यू पूर्ण एक चक्र के लिए 1/2 होता है। पूर्ण एक चक्र के लिए अब यहाँ पे लिख लेंगे sin² ωt का मान 1/2 है, 1/2। जब इसको 1/2 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसकी जगह 1/2 कर देंगे, ठीक है। जब इसकी जगह 1/2 करेंगे क्या आएगा, I RMS इज इक्वल टू I0 रूट ऑफ, इसकी वैल्यू मैंने इधर निकाल के बताई तो कि sin² ωt बराबर 1/2 माइनस, तो इस फार्मूले से आया cos 2ωt की वैल्यू 0 होती है, जब इसकी 0 हुई 1/2 से गुणा हुई तो 0 हो गई, और जब ये 0 हो गई तो 1/2 ही बचा, और 1/2 जो बचा वो किसकी वैल्यू, sin² ωt की, तो sin² ωt की मान क्या है, 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2, रूट के अंदर अगर 1/2 लिखा है तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, I0 इंटू 1/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नीचे भी रूट नीचे भी लग सकता है। तो इसके बाद में क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे I0/√2। जब I0/√2 लिखेंगे तो RMS कितना हो जाएगा, I RMS इज इक्वल टू I0/√2। तो यही आपका क्या है, वर्ग माध्य मूल मान है, वर्ग माध्य मूल मान। और अगर इसी को वोल्टता में लिखना चाहें VRMS, तो VRMS भी ऐसे लिख सकते हैं, VRMS इज इक्वल टू V0/√2। तो आपका ये डेरिवेशन हो गया। समझने के लिए इतना काफ़ी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो धीरे धीरे आप इसको समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रिबैक करके जो है इसको समझ सकते हैं, ठीक है। I0